प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी साथी दोस्तों पशु प्रजर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु प्रजर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज मैं 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आज का कितने प्रश्नों का 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रहने वाला आज की क्लास में। अगर आज का जो लाइव टेस्ट आपको पूरा अटेम्प्ट करना, देखो एडमिट कार्ड सभी के जारी हो चुके हैं, आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा दोस्तों। अंतिम दिनों में जो आपका मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ आपका, आज ही आपका पशु प्रजर का लाइव टेस्ट रहेगा भाई। कितने क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा? 35 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट रहेगा। आज का जो टेस्ट है आप सभी को पूरा अटेम्प्ट करना और एंड में आप सभी को कमेंट करके बताना। आज मैं 35 प्रश्न का जो लाइव टेस्ट ले रहा हूँ इसमें से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। आप एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं भाई, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ। चलो भाई, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक था। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक था मंडन मिश्र है, विद्याधर भट्टाचार्य, दीपक है या दोस्तों जीवा। याद रहे दोस्तों, 35 में से 35 अटेम्प्ट कर लेना। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। चलो भाई, हाँ बता दो, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर आज का कि जी विद्याधर भट्टाचार्य को लिख दो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आ रहा भाई, क्या बात, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर है बी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा, जोधपुर है, अजमेर है या दोस्तों जालौर में? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित भाई? जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने, वेरी गुड। सभी का यहाँ पे आंसर रहना चाहिए। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है गुरु जी? ये तो हमारे कोटा में। कहाँ पे गुरु जी? कोटा जिले में भाई। वेरी गुड, शानदार। सब आंसर कमेंट करे भाई। हाँ याद रहे, आज की क्लास में आपको 35 प्रश्नों का पूरा लाइव टेस्ट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? पूरा लाइव टेस्ट करा रहा हूँ। पूरा आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन है सही हुए दोस्तों। चलो भाई, हाँ अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य? अरे भाई, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी को आंसर दे देना है कि राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? 21, 15, 22, 12 या दोस्तों 31 दोस्तों। हाँ भाई, चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब लो, ताकि मैं अभी जितने भी दिन बचे हुए ना इनमें मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे क्लासेस लेकर आता रहूंगा और आपको रेगुलर क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप क्लास को ज्वाइन कर सकोगे भाई। वेरी गुड। चलो भाई, यहाँ पे बता रहे गुरु जी कितने होते हैं? 12 बिल्कुल से बता रहे भाई, 12 बता रहे हैं। 12 बताने वाले का सही भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का कि कौन श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? कौन श्याम मंदिर है किस शैली में निर्मित है? नागर शैली, महामारू शैली, वागड़ शैली या दोस्तों पंचांग शैली भाई। चलो आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। हाँ भाई चलो, और याद रहे दोस्तों, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, 35 प्रश्न का पूरा लाइव टेस्ट चलेगा। क्या चलेगा? पूरा आपका लाइव टेस्ट चलेगा। यानी जैसा आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना वैसे के वैसे प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ भाई। चलो हाँ, कौन श्याम मंदिर है किस शैली में निर्मित है गुरु जी? ये तो महामारू शैली में निर्मित है। किसमें है? महामारू शैली में। ऑप्शन नंबर गुरु जी बी को लॉक दो। अरे भाई हाँ, जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का अभी क्या रहा? राइट आंसर भाई। अगर आप भी बी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट कर दिया भाई। बी कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो। कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है दोस्तों? कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है दोस्तों? अचलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या दोस्तों घाघरा का दुर्ग दोस्तों? आंसर दिएगा भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आ। और आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी घाघरा का जो दुर्ग है ना ये हमारे झालावाड़ में है और आपके अरावली श्रेणी में नहीं आता। बिल्कुल आपका घाघरा का अगर पूछ ले कहाँ पे, तो आपके झालावाड़ में भाई। कहाँ पे? झालावाड़ में। चलो भाई, बिल्कुल झालावाड़ आपसे भी बता रहे। ऑप्शन नंबर डी बता रहे। हाँ, डी बताने वाले का सभी का यहाँ पे सही आंसर है रहा। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो कि कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति है दोस्तों। कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति है कंजर है, कथोड़ी, नट है या दोस्तों डामोर। याद रहे दोस्तों, अंतिम दिनों की तैयारी करवा रहा हूं मैं आप सभी को, और ये अंतिम दिन आप सभी के लिए जो मैं क्वेश्चन लेकर आया ना, ये आपके लिए आज की क्लास ब्रह्मास्त्र साबित होगी। क्या होगी दोस्तों? ब्रह्मास्त्र आज क्लास आपके लिए साबित होगी। बता दो, कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति कौन सी भाई? क्यों गुरुजी? यहाँ पे तो नट जनजाति होगी। कौन सी जनजाति होगी? नट जनजाति होगी। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे
राइट आंसर है। अगर आप भी सही कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो भाई। चलो कि मुझे क्लासों का टाइम बता दो, हमारी क्लासें कब कब आती है। तो दोस्तों नोट करो, सुबह को आपको क्लास कब मिलती है, सुबह को आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है। कब मिलती है? 7 बजे को हमारी लाइव क्लास चलती है। सुबह को कब है? 7 बजे। और हमारी एक दिन में 11 बजे आती है कि सुबह को और हमारी एक क्लास और आती है। और कब आती है जी? सुबह को 11 बजे एक और क्लास आएगी। कब आएगी? 11 बजे को क्लास आएगी। फिर शाम को क्लास आएगी। और शाम को कब आएगी? शाम को हमारी क्लास आएगी फिर 4 बजे को। कब आएगी? शाम को 4 बजे क्लास आएगी। फिलहाल मैं आपके लिए 3 क्लासेस लगा रहा हूँ, नियमित रूप से 3 क्लासेस ज्वाइन करो। अगर आपने ना दोस्तों, अगर आपने कहा कि मुझे क्लास शाम को भी लगा दो, तो फिर मैं एक क्लास आपके लिए शाम को भी लगा दूंगा बच्चे। चलो हाँ आंसर दे दो, सभी आंसर दे दो कि दाऊदी बोहरा। दाऊबा जल्दी जल्दी आंसर दो कि दाऊदी बोहरा मुसलमानों का धार्मिक स्थल कहाँ पे चले। चलिए जल्दी आंसर दे दो कि झालरापाटन है, बांसवाड़ा, गलियाकोट है या दोस्तों पाली। चलो भाई जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई जल्दी से। क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई। वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर है गलियाकोट को लॉक कर दो। किसे लॉक दे गुरु? गलियाकोट को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर। अगर आप भी सी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो, जयसिंह कारिक के क्या दोस्तों? जयसिंह कारिका ने के लेखक कौन थे दोस्तों? बता दो, जयसिंह कारिका के लेखक कौन थे? जयसिंह सूर्यमल मेसन है, विजयदान दे था या रणमल दोस्तों? हाँ चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि जयसिंह कारिका के लेखक कौन थे भाई। चलो जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। जयसिंह कारिका के लेखक कौन थे भाई? चलो शानदार क्वेश्चन है, सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल से बता रहे गुरुजी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगर आप ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा? सही आंसर भाई। अगर आपने भी एक कमेंट किया ना, सही कमेंट किया भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि जोहर मेला कहाँ लगता है। जोहर मेला कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा, जयपुर है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। और भाई हाँ सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और याद रहे आज सभी विद्यार्थियों का 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चल रहा है, यानी कि एग्जाम से पहले आपका पेपर चल रहा है। तो आज का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट कर लेना भाई। बता दो कि जोहर मेला गुरुजी कहाँ लगता है? तो जोहर मेला तो हमारे चित्तौड़गढ़ में लगता है भाई। कहाँ पे लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही भाई। हाँ बिल्कुल आपका सबका ए आ रहा, ये बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। याद रहे क्लास आपको पूरी क्लास देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है कि ढोला मारू कहाँ का लोकगीत है। कि ढोला मारू कहाँ का लोकगीत है? सिरोही का, जोधपुर का, बीकानेर का या दोस्तों उदयपुर का? कि ढोला मारू गुरुजी कहाँ का लोकगीत भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि ढोला मारू कहाँ का लोकगीत है। चलो शानदार क्वेश्चन है, सबका यहाँ पे आंसर देना चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि ढोला मारू कहाँ का लोकगीत गुरुजी। हाँ शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ। आंसर में सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी सिरोही को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? सिरोही को लॉक कर दो। सिरोही हमारे ना दोस्तों तलवार निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब एक बार मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो पशु परिचर एग्जाम की तैयारी, दोस्तों क्या कर रहे हो? आप भी कर रहे हो पशु परिचर एग्जाम की तैयारी और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए मैंने इन अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? इन अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में इस पीडीएफ को पढ़कर चाहते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन अंतिम दिनों में एक बार इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार जरूर से पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस पीडीएफ का 49 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? आपको 49 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। और पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे दोस्तों? जल्दी से सभी साथी नंबर नोट कर लो, नंबर नोट कर लो कि 6367 है 25 है 6234। अच्छी तरह से नंबर लिख लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप चल रहा और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और वादा रहो दोस्तों, अगर आप आपके पास अंतिम दिन बचे ना, इन अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों को एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का। ये मैं आपसे 100% वादा करता हूँ। 49 कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों। 49 अगर आपको सिलेक्शन लेना आना तो एक बार 49 वाले पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देना जरूर जाएगा। मेरा वादा रहा दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का होगा भाई। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब आप मुझे याद करोगे गुरुजी आपने 49 में हमें जो पीडीएफ दिया था, हमारा सिलेक्शन इसी की वजह से हुआ। आप जब सिलेक्शन होगा ना तब आप मुझे एक बार याद जरूर करोगे। तो अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। एक बार ये पीडीएफ जरूर से पढ़ लेना भाई। चलो हाँ अगला ऑप्शन देखो कि ढोला मारू कहाँ का सिर होगा। बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के
आपके सामने कि रानी जयवंताबाई ने किसका वीर को जन्म दिया। रानी जयवंताबाई ने किस वीर को जन्म दिया था दोस्तों? महाराणा अमर सिंह है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप है या दोस्तों महाराणा राज सिंह की रानी जयवंताबाई ने किस वीर को जन्म दिया था गुरुजी? तो इसको बच्चे को याद होना चाहिए कि गुरुजी महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। किसको दिया था? महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। और महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ कब हुआ गुरुजी? 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म है कुंभलगढ़ में हुआ। कहां पे दोस्तों? कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज के प्रश्न का लाइव टेस्ट है भाई, 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो कि रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? बदन लाल पुरोहित है, सागरमल गोपा, शिव शंकर है या लालचंद जोशी? के रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक गुरुजी किसकी है? एक आपसे रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक आपसे पूछा जाए जैसलमेर का गुंडा शासन कौन सी? एक तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक जैसलमेर पर गुंडा शासन। ये दो पुस्तकें याद करनी कि जैसलमेर पर गुंडा शासन ये गुरुजी किसकी पुस्तकें हैं? ये सारी दोनों की दोनों पुस्तकें किसकी गुरुजी? ये तो सागरमल गोपा की। किसकी है? सागरमल गोपा की। और सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में जिंदा जला के दिया गया था। क्या कर दिया था? जिंदा जला दिया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आ रहा भाई, वेरी गुड। क्योंकि दिल गार्डन होकर पढ़ने में मजा आ रहा। अरे मजा आ रहा ना? एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। हाँ मजा आ रहा ना? लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी, ये 2 से 3 दिन का आपका जो समय बचा, इन दिनों में हमारी रेगुलर क्लास आएगी, वो सब क्लासें आपको मिल जाएगी। और याद रहे दोस्तों आज की क्लास पूरी आपको अटेम्प्ट कर लेनी भाई। चलो सब्सक्राइब तो आपको करके रखना ही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रसिद्ध है विद्वान सोमदेव किसका दरबारी था? प्रसिद्ध विद्वान है सोमदेव किसका दरबारी था? चंद्रन राज है, मूल राज है, पृथ्वीराज है या दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ? प्रसिद्ध है विद्वान सोमदेव किसका दरबारी था भाई? चलो जल्दी आंसर दे दो, जल्दी सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन के एक बार लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक कर दो। प्रसिद्ध विद्वान है सोमदेव किसका दरबारी कवि था भाई? चलो शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पे आंसर जी विग्रहराज चतुर्थ को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? विग्रहराज चतुर्थ को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर डी आ रहा भाई। क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की बेल सेना का कमांडर कौन था? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की बेल सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, जीवा शाह या ताराभील है या दोस्तों लूणा चावंडिया? चलो कमेंट करो भाई। हाँ याद रहे दोस्तों 35 मिनट का आपका लाइव टेस्ट चल रहा भाई। क्या चल रहा? पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं भाई, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। चलो आंसर दे दो। हाँ चलो आंसर भाई जल्दी से। वेरी गुड, सबका यहाँ पे आंसर आ, सबका यहाँ पे आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। आंसर तो मैं सभी साथियों का देख रहा हूँ। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करें। कमेंट सब साथियों का आज के भाई, कमेंट तो सभी क्या रहे। चलो हाँ बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई, बिल्कुल सही। सबका आंसर कि राणा पुंजा को लॉक कर दो। किसे खोल दो? राणा पुंजा को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आ रहा भाई। क्या रहा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सही। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आज का कि बागोर की सभ्यता किस के निकट स्थित है? बागोर की सभ्यता किसके निकट स्थित है? बेड़च नदी, बनास नदी, कोठारी नदी या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी आंसर दो कि बागोर की सभ्यता किसके निकट स्थित है भाई। चलो जल्दी से सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि बागोर की ना एक तो आपसे बागोर की हवेली भी पूछी जाती है। बागोर की हवेली गुरुजी कहाँ पर है? तो बागोर की हवेली तो आपके उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। लेकिन गुरुजी हमें बागोर की जब सभ्यता पूछी जाए तो क्या बताएंगे कि अगर आपको बागोर की सभ्यता पूछी जाए तो आपके भीलवाड़ा में दोस्तों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में भी किस नदी किनारे है? तो गुरुजी आपके कोठारी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। वेरी गुड भाई। चलो हाँ सही कमेंट करिए ना, सही कमेंट करिए भाई। सही कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर। अगर आपने भी सही कमेंट किया, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आज को आपके सामने कि राजस्थान है राज्य बिलकाकार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य बिलकाकार कहाँ स्थित है? बीकानेर है, सिक्कर है, पाली या दोस्तों उदयपुर है? कि राजस्थान राज्य बिलकाकार कहाँ पे स्थित मुझे मैं भी बताओ भाई। हाँ भाई सबको बता रहा हूँ। अरे भाई सबको बता रहा हूँ, धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। और दोस्तों अपने मन को थोड़ा सा शांत बना के रखो। कितना बना के रखो? शांत बना के रखो भाई। हाँ पढ़ना है दोस्तों, और इस बार तो गुरुजी हमें सिलेक्शन लेना भाई। हाँ चलो बिल्कुल सादा। सबका आंसर आ बीकानेर को लॉक दो गुरुजी। किसे लॉक दो? बीकानेर को लॉक दो। आपके लिए मैं दोस्तों नियमित क्लासें लगा रहा हूँ। अगर आप चाहोगे ना तो मैं दिन की 4 क्लास लगाने लग जाऊंगा। कितने? 4 क्लासें आपके लिए लगाने लग जाऊंगा। बस आपको कमेंट करके बता दो कि गुरुजी में पार्ट बी की क्लास भी लगा दो, पार्ट बी की भी लगा दो और साइंस की भी लगा दो। और हमारी और क्या आएगा गुरुजी इसमें पार्ट बी हुआ, साइंस हुआ और जी के, ये तो क्लासें रहेगी सही। इसके साथ में और क्या आएगा उसके भी हम लगा देंगे भाई। चलो हाँ राजस्थान राज्य बिलकाकार कहाँ पे? बीकानेर सबका शहर। चलो
अगला ऑप्शन देखो कि गोसुंडा का बांध है किस नदी पर बना हुआ, गोसुंडा का बांध किस नदी पर बना हुआ, बेड़च नदी, मोरेल नदी, गंभीरी नदी या दोस्तों खारी नदी, कि गोसुंडा का बांध किस नदी पर बना हुआ है। चलो जल्दी जल्दी सबको आंसर दे देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। हाँ, शानदार क्वेश्चन है और सभी का यहाँ पे आंसर जाना चाहिए कि गोसुंडी का जो बांध है गुरुजी यह तुम्हारी बेड़च नदी पर है। किस नदी पर है? बेड़च नदी पर भाई। ऑप्शन नंबर है ये आ रहा बिल्कुल सही। और कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों कहाँ पर बना हुआ? चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बना हुआ। चलो भाई, हाँ, अरे भाई समझ में आ रहा ना? अरे भाई नहीं आ रहा क्या समझ में? कि गुरुजी समझ में आ रहा भाई? समझ में आ रहा तो क्लास पूरी अटेम्प्ट करना भाई, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो अगला ऑप्शन देखो, कौन सा जोड़ा गलत है कि घग्गर नाली, घग्गर का जो है ना उसे नाली कहते हैं, सेवन घास अलवर है, संगमरमर नागौर है या मलवा आबाद है बाड़मेर। कि गुरुजी यहाँ पे बात की जाए घग्गर नाली सही है और संगमरमर नागौर ये भी सही, कि मलवा आबाद बाड़मेर ये भी सही, लेकिन जो सेवन घास है गुरुजी ये अलवर बनी तो कहाँ पे गुरुजी? सेवन घास तो आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। किसमें? जैसलमेर में देखने को मिलेगी, जिसे जिसे क्या कहा जाता? जिसे कहा जाता अपने गोडावण की प्रजनन स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता? जिसे गोडावण की प्रजनन स्थली भी कहा जाता भाई। चलो हाँ, अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन देखो, खड्डेन का आविष्कार किसने किया था? खड्डेन का आविष्कार किसने किया था? कि गुरुजी ब्राह्मणों ने किया था। लेकिन कहाँ के ब्राह्मणों ने किया? कि नागौर के ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों ने, पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने या बाड़मेर के ब्राह्मणों ने। कि गुरुजी खड्डेन का जो आविष्कार किया था ये ब्राह्मणों ने किया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे। कौन से थे? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर सी आ रहा भाई। हाँ याद रहे दोस्तों, अंतिम दिनों की क्लास पढ़ा रहा हूँ, अंतिम दिनों की हमारी तैयारी करा रहा हूँ, आपको जितना उसका जितने प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। याद रहे दोस्तों, क्लास से बस नियमित आपको ज्वाइन करते रहना भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का कि पार्लर क्या है भाई? चलो कमेंट कर दो, पार्लर क्या है? बरसात का पानी है, समुद्र का पानी है, भूमिगत जल है या दोस्तों बालू का स्तूप है भाई। हाँ चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि गुरुजी पार्लर क्या? चलो जल्दी से सबका आंसर जान चाहिए। और पार्लर तो गुरुजी बरसात का पानी है भाई। क्या है? कहते हैं ना कि पार्लर पानी आ गया, क्या आ गया? बरसात का पानी आ गया भाई। क्या आ चुका है? कि बरसात का पानी आ चुका है। वेरी गुड भाई, सबका आंसर आ, सबका आंसर आ। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अरे भाई अभी तक भी आपने क्लास में लाइक की संख्या देखो भाई, लाइक की संख्या काफी कम है। लाइक करो एक बार, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो भाई। हाँ क्लासों का टाइम तो पता ही है दोस्तों, सुबह को 7 बजे, फिर सुबह को 11 बजे और शाम को 4 बजे क्लास आती। 3 क्लासें आपके लिए मैं नियमित लगा रहा हूँ भाई, 3 क्लासें आपको ज्वाइन करते रहना। चलो अगला ऑप्शन देखो, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया हुआ है? 1570 है, 1775 है, 1565 है या 1568 में? क्योंकि अकबर ने जो नागौर दरबार का जो आयोजन करवाया था ना, ये करवाया था 1570 में। कब करवाया था? 1570 में करवाया था, यानी कि 1570। ऑप्शन ए बता रहे हैं ना, ए बताने वाले का क्या रहा? सबका सही, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है सबका। वेरी गुड, मजा आ रहा ना? हाँ, क्योंकि हमें डर लग रहा है इस बार सिलेक्शन से। अरे भाई डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं भाई, घबराना तो है ही नहीं। अपने को इस बार सिलेक्शन लेना। मैंने कहा था ना कि 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ लो, कहा था ना मैंने पहले कि 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ लो। मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूं आपका सिलेक्शन पक्का भाई। क्योंकि पीडीएफ काम लिखा तो आप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन में, आपको यहाँ पे स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहे होंगे। इसी पे आपको 49 का चार्ज पे करके इसी पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दो, इसी पे आपको डाल दोगे। जैसे मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, बस अंतिम दिन में 5000 प्रश्न पढ़कर जाओ, बेड़ा पार भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? जगत है शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर है, आमेर है, जयपुर है या दोस्तों झालावाड़? क्यों ये जगत शिरोमणि मंदिर की बात हो रही है। और यहाँ पे सबको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में, ताकि जो अंतिम दिनों में क्लास भी चल रही है और इस क्वेश्चन का आंसर किस किस को आता है, क्वेश्चन में 22 लगाओगे और आंसर दोगे सभी, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे साथ जो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए ना, सबकी तैयारी किस प्रकार की। हाँ हाँ भाई पता होना चाहिए ना भाई। चलो हाँ याद रही। और अपने से जो रेगुलर जुड़ रहे हैं उनका तो सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो अपन ने 5000 क्वेश्चन की वीडियो तैयार करके ना, उससे तो हम सब पढ़ के जाएंगे। जो भी साथी पढ़कर जाएगा उसका तो सिलेक्शन पक्का ही भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? चलो बता दो कि रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर है, जालोर है, अजमेर है या दोस्तों झुंझुनू? कि रानी सती का मंदिर गुरुजी कहाँ पर है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी झुंझुनू को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? झुंझुनू को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। बिल्कुल सही कमेंट कर भाई, डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है? जैसमंद है, नाथ द्वारा, किशनगढ़ है या दोस्तों जयपुर में? क्या वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है ना, ये कहाँ पर भाई? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। अरे भाई हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बार बार बोल रहा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि सारी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब मैं क्लास लाया, कब हमारी क्लास खत्म होगी। तो चलो भाई जल्दी से बता दो। वल्लभ संप्रदाय गुरुजी नाथ द्वारा, नाथ द्वारा बिल्कुल सही है। हाँ ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो,
राजस्थान है किस उपमहाद्वीप का अंग है? कि राजस्थान है किस उपमहाद्वीप का अंग है? ऑस्ट्रेलिया, इंडो चीन है, भारतीय या दोस्तों एशिया महाद्वीप का? चलो आंसर दो कि राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है। और यहाँ पे भाई महाद्वीप नहीं पूछा, यहाँ पे आपको उपमहाद्वीप पूछा। भाई क्या पूछा? उपमहाद्वीप पूछा। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करना कि जो राजस्थान जो है ना ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का है। किसका है? भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है भाई। वो ऑप्शन नंबर है सी आ रहा, बिल्कुल से भाई सी आ रहा। सही कमेंट करिए ना, सही कमेंट करिए। अगला ऑप्शन देखो, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अरे भाई स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभूज है, गुड़िया, लहट है या दोस्तों महेंद्र देते। याद रहे दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं 100% लगा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का मैं आपको जब एग्जाम होगा ना उस दिन मैं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये आपके पशु परिचय में आएगा भाई। क्या आएगा? पशु परिचय में ये क्वेश्चन है आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, पशु परिचय में यह प्रश्न है आएगा भाई, ये प्रश्न है आएगा। आज भी बता रहा हूँ मैं, आज बता रहा हूँ, फिर बाद में कहोगे ना जब मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा आपको सामने। याद रहे। हाँ भाई, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। क्या था? कालभोज था भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आ चुका कि निम्नलिखित में से कौन, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मेले और है उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? कि खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में, पुष्कर मेला कार्तिक मास में, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण मास में, या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि गुरु जी खाटू श्याम जी का मेला बिल्कुल फाल्गुन माह में लगता, पुष्कर मेला कार्तिक में लगता, लेकिन जो बाबा रामदेव जी का मेला गुरु जी ये श्रावण में नहीं लगता। तो भाई कब लगता? जब श्रावण में नहीं लगता तो गुरु जी बाबा रामदेव जी का मेला हमारे भाद्रपद माह में लगता। किस में लगता? भाद्रपद माह में लगता भाई, बिल्कुल से। हाँ गुरु जी मजा आ गया भाई पढ़ने में। अरे भाई मजा आता ना करने में, पढ़ने में अपने को मजा जब भी आता जब अपनी तैयारी अच्छी हो, जब अपनी तैयारी अच्छी हो और हमें प्रश्न आते जाते ना तो मजा अलग ही आता भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आज का कि अशोकाष्टमी मनाई जाती। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? बैसाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, या चैत्र कृष्ण अष्टमी को? फिर जी कि अष्टमी तो मना तो अष्टमी को जाएगी। कब मनाई जाएगी? अष्टमी को मनाई जाएगी। लेकिन कब मनाई जाएगी? कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती। क्या मनाई जाती? चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती भाई। अरे भाई हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बता रहे। क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर सी बताने वाले विद्यार्थी का भी सी। अगर आप भी सी बता रहे हो ना सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? निम्नलिखित बोलियों में से निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल है या दोस्तों अहिरवाटी? कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर गुरुजी अहिरवाटी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? अहिरवाटी को लॉक कर दो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। हाँ डी कमेंट किया ना, सही किया भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि बातानी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? बातानी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामल दास है, सीताराम लालस है, कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देता? दोस्तों हाँ चलो बताओ कि गुरुजी अगली क्लास कितने प्रश्न की आएगी? अगले प्रश्न है ना दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। क्या दोस्तों? परीक्षा की दृष्टि से मैं अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आऊंगा। परीक्षा से दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मैं 100 प्रश्न आपके सामने लेकर आऊंगा। कितने प्रश्न लूंगा? 100 प्रश्न लेकर आऊंगा। अगर 100 प्रश्न आपने ना 100% देख लेना, मान लो भाई बेड़ा भार है तो परीक्षा से दृष्टि से अगली क्लास आएगी अपने 100 प्रश्नों की, वो क्लास आपको देखना अनिवार्य है। तो अभी आप क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि मैं जैसे 100 प्रश्न वाली क्लास लेकर आऊंगा अति महत्वपूर्ण वाली, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लो, हाँ, ताकि मैं जैसे क्लास लूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो पशु प्रचार की तैयारी और 5000 प्रश्नों की पीडीएफ आपने नहीं पढ़ा अभी तक भी, तो दोस्तों 5000 प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। और अगर आप अंतिम में इस वीडियो को पढ़ते हो ना तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो का देखो 49 का इसका चार्ज है, और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट करो जल्दी से कि 6367 है 25 है 6234। नंबर चित्र देख लो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ भाई नंबर नोट कर लो और 49 पे कर दो। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो 49 का चार्ज कोई ज्यादा नहीं भाई। हाँ सिलेक्शन लेना है तो एक बार जरूर से इस वीडियो को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा भाई। अंतिम दिनों की बात है दोस्तों, 49 कोई ज्यादा नहीं है। चलो अब देखो बातानी फुलवारी के रचयिता कौन है? विजय दान देता। कौन रहेगा? विजय दान देता रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन आ रहा, अगला ऑप्शन। अरे भाई 30 प्रश्न देना। अरे भाई आज 30 से। चलो अगले क्लास में आपके 100 प्रश्न लेके आऊंगा। कितने प्रश्न लेके आऊंगा?
अगले क्लास में परीक्षा की दृष्टि से 100 प्रश्नों की क्लास आएगी आपके। आप सब्सक्राइब लो, आप कमेंट करके बता दो 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस या 30 में से 30 आपके से कमेंट करके बताओ। एक बार क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। फिर मिलेंगे अपनी 100 प्रश्नों वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।